हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में बी जो है समकोण है कौन। तो माध्यिकाएं एडी और सी की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 2 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को हल करती हूँ। मुख्य अवधारणा, अगर इस प्रश्न का देखूं तो हमने एक प्रमेय पढ़ा, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगी पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें अगर मुझे कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी सी है, बी पे समकोण है, तो इनके सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, लंब। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि कर्ण की वर्ग बराबर आधार का वर्ग जोड़ में लंब का वर्ग, ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो बी समकोण है तो एसी कर्ण हो जाएगा। तो एसी का वर्ग बराबर में ए बी का वर्ग जोड़ में बीसी का वर्ग, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसी तरीके से अगर मैं ए बी डी की बात करूं तो इसको लिख सकते हैं ए डी क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो ये बराबर आएगा ए बी का वर्ग जो में बी डी का वर्ग, ये लिखेंगे। अब देखिए इसको अगर मैं आगे लिखूं तो ए डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग जोड़ में बी डी की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, बी बटा 2 लिख सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, ए डी जो है वो माध्यिका है और माध्यिका जो होगी इस दोनों इस बीसी भुजा को क्या कर दो बराबर भाग में बांटेगी। तो बीसी बटा 2 में लिख सकती हूँ इसको। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब चलते हैं ईबीसी में, त्रिभुज ई बी सी में। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि ईसी का वर्ग बराबर ईबी का वर्ग जोड़ में बीसी का वर्ग, ये लिखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ईसी का वर्ग बराबर में ईबी को मैं लिख सकती हूँ, ईबी को एबी बदो, क्योंकि ई जो ई सी जो है वो माध्यिका है, तो माध्यिका है तो ये बिंदु जो है वो एबी को 2 बराबर भाग में विभाजित करेगी। तो मैं लिख सकती हूँ इसको एबी बटा 2 और इसका वर्ग जो बीसी का वर्ग, इसको मैं 3 मान लेती हूँ। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 3 समीकरण को दोनों को जोड़ देंगे। तो इधर तो आ जाएगा एडी का वर्ग जोड़ में ईसी का वर्ग, और इधर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा ए बी का वर्ग जोड़ में ए बी बटा 2 उसका वर्ग जोड़ में बीसी बटा 2 वर्ग जोड़ में बीसी का वर्ग। तो इधर देखिए एडी का मान हमें दिया हुआ है और मुझे सी का मान दिया हुआ है। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 2 वर्गमूल 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 गुना 5 20। तो ये हो जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा ये, तो इधर कितना हो जाएगा 5 बटा 4 ए बी का वर्ग, और इधर भी कितना हो जाएगा 5 बटा 4 बीसी का वर्ग, ये लिखेंगे। तो इधर कितना मान आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरा 45 गुना में 4 बटा में 5 बराबर में क्या लिखूंगी ए बी का वर्ग जोड़ में बीसी का वर्ग। तो ये कटेगा 9 36, तो 36 बराबर ए बी का वर्ग जोड़ में क्या लिखेंगे बीसी का वर्ग। अब इसकी तुलना करेंगे, इसको मान लेते हैं 4। तो 1 और 4 समीकरण की तुलना करने पर देखिए समीकरण 1 को देखते हैं। तो इसमें भी क्या दिया है, ए बी का वर्ग जोड़ में बीसी का वर्ग बराबर एसी का वर्ग, और इधर भी दिया हुआ है ए बी का वर्ग जोड़ में बीसी का वर्ग बराबर 36। तो मैं लिख सकती हूँ एसी का वर्ग बराबर 36। तो एसी बराबर कितना हो जाएगा 36 वर्गमूल 36। तो एसी बराबर हो जाएगा ये एसी बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ऋणात्मक मान लेंगे नहीं क्योंकि एसी लंबाई है ना। तो ये 6 इसका सही उत्तर होगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।